द कॉन्जरिंग फ्रैंचाइज की सबसे हटके फिल्म द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट आपको पुराने हॉन्टेड घरों से निकालकर सीधा कोर्ट रूम के कटघरे में खड़ा कर देती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एड और लोरेन वॉरेन की फाइल्स का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रियल लाइफ केस है। स्टोरी शुरू होती है 1981 के उस सुनसानी खेज ट्रायल से, जहां हिस्ट्री में पहली बार किसी ने मर्डर का इल्जाम डेमोनिक पोजेशन पर डाला। जब पूरा देश हैरान था, तब वॉरेन्स निकल पड़े उस काली शक्ति और तांत्रिक साजिश का पर्दाफाश करने, जिसने एक मासूम को कातिल बना दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी रेस अगेंस्ट टाइम के लिए, जहां दुश्मन कोई भूत नहीं, बल्कि एक खौफनाक मास्टरमाइंड है। फिल्म की शुरुआत में एक 8 साल का बच्चा दिखाया गया है। वो हमेशा डरा हुआ रहता था। कोई एंटिटी उसे रोज परेशान करती थी। वो हमेशा एंग्शियस रहता था। वो 8 साल का था। उसके माता पिता भी इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान थे। एक दिन वे कुछ एग्जॉर्सिस्ट्स को अपने घर बुलाते हैं। वहाँ एक कपल और एक चर्च का पादरी है। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड है। उसकी एक बहन है और उनके घर में उसकी बहन की एक सहेली भी थी। उसकी डेविड के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो वो डेविड को सुलाने जाता है। डेविड को बिस्तर पर लिटाकर उसकी बहन का दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन डेविड को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड बाथरूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन वहां भी उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो वहां कई डीमन के हाथ भी देखता है और बाथटब में खून बहने लगता है। डर कर वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी फैमिली मेंबर्स ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड पूरी तरह गुस्से में था, जो कि 8 साल का बच्चा था, और वो बेकाबू हो गया था। वो अपने पिता की टांग में गिलास घोंप देता है। अब मेल डिमोनोलॉजिस्ट उसे उठाकर नीचे ला रहा है, लेकिन वो दीवारों को अपने नाखूनों से खरोंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काबू पा लिया हो। उसे ऊपर से लाकर डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और पादरी उसके लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। वे उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय डेविड के मुंह से झाग आने लगता है। ताकतवर होकर वो खुद को आज़ाद करने में सफल हो जाता है। इस बीच वहाँ एक भयानक तूफान आ जाता है। घर की चीजें टूटने लगती हैं और पादरी भी गिर जाता है। दोनों डीमोनोलॉजिस्ट्स ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो खुद को आज़ाद करने की कोशिश में था। वो अपने शरीर को रहस्यमय तरीके से मोड़ने लगता है। ये बहुत भयानक है। उसकी हालत देखकर उसकी बहन का दोस्त उसके पास जाता है। वो उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम चाहे कोई भी हो, बस इस मासूम बच्चे को छोड़कर मेरे शरीर में आ जाओ। यानी कि उसे डेविड से सच में बहुत गहरा लगाव था। जैसे ही वो ये कहता है, डेविड की आंखें सामान्य हो जाती हैं और डेविड का डीमन उसकी बहन के दोस्त के शरीर में चला जाता है। अब उसकी हालत बिगड़ने लगती है। पजेस्ड होकर डेविड ने मेल डीमोनोलॉजिस्ट पर भी बुरी तरह अटैक किया था। अब उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर्स उसकी पत्नी को बताते हैं कि उसे गंभीर हार्ट अटैक आया है। किसी चीज ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ डेविड की बहन का दोस्त दिखाई देता है। वो अब अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गया था और वो अपने दोस्त के साथ काम में मदद कर रहा था। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, वो दीवार में एक छेद देखता है। वो उसमें झांक कर एक डीमन देखता है, जो उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। दरअसल वो उसके चंगुल से बाहर नहीं था, क्योंकि उस डीमन ने सच में डेविड का शरीर छोड़कर उसे पजेस किया था। अब वो जल्द ही उसके शरीर को तबाह करने वाला था। वो उसे पूरी तरह पजेस करने वाला था। वो तुरंत वहां से बाहर निकल आता है। अब वो एक पेड़ पर चढ़कर चेनसॉ से पेड़ काट रहा है, लेकिन चेनसॉ काम नहीं कर रही। फिर वो पास की खिड़की पर एक डीमन को देखता है, जो उसे घूर रहा था। फिर चेनसॉ चालू हो जाती है। इससे उसका शरीर घायल हो सकता था, लेकिन इससे पहले वो चेनसॉ नीचे गिर जाती है और वो बच जाता है। वो बहुत डरा हुआ है और वो वहां से अपनी कार में भागने लगता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ जब मेल एग्जॉर्सिस्ट को होश आता है, वो भी यही कहता है कि डीमन ने डेविड का शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर को पजेस कर लिया है, जो डेविड की बहन का दोस्त है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम सिर्फ व्यूअर नहीं, तुम रियल हॉरर फैन हो। मैं हर हफ्ते ऐसे हॉरर मूवीज ब्रेकडाउन्स लाता हूं जो शायद तुमने कहीं और नहीं देखे होंगे। और अगर तुम ऐसे ही डार्क ट्रूथ्स मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करो। अब वापस स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है, उसे तुरंत कॉल करो और उसे बताओ कि डीमन बहुत खतरनाक है, उससे सावधान रहो। जब उसकी पत्नी डेविड की बहन को कॉल कर रही है, तो वो कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि वो तेज म्यूजिक बजाकर डांस कर रही है, ताकि उसका दोस्त अच्छा महसूस करे। इस बीच डेविड की बहन के दोस्त की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे खड़ा है। उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। जब फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट का कॉल कोई नहीं उठाता, वो चिंतित हो जाती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। वो उससे कहती है, तुरंत डेविड के घर जाओ।
अब डेविड की बहन का साथी एक घोस्ट में बदल गया है, जिसके साथ उस लड़के की आंखें पूरी तरह बदल गई थी क्योंकि उस पर डीमन का कब्जा था। वो उस आदमी से बात नहीं करता। फिर पुलिस ऑफिसर उससे कहता है, तुम्हारे कपड़ों पर भी खून लगा है, मेरे साथ चलो। अब ये दिखाया जाता है कि वो दोनों मेल और फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट्स के साथ बैठा है। वे उससे कहते हैं, हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि डीमन ने तुम्हें पोजेस किया है या नहीं। बाइबल पढ़ो, अगर तुम बाइबल पढ़ सकते हो तो तुम में कोई डीमन नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम में होता तो वो तुम्हें बाइबल पढ़ने नहीं देता। जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है, उसे पता चलता है कि उसमें कोई डीमन नहीं है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ सकता था। पुलिस को उस मर्डर के बारे में भी बताया गया जो उसने की थी, और पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली थी। उसी समय उस लड़के का लॉयर वहां आता है। दोनों डीमोनोलॉजिस्ट्स लॉयर को एविडेंस देते हैं कि उस लड़के ने उसे नहीं मारा, उसमें किसी तरह का डीमन है जिसने उस आदमी को मारा, और वे ये भी बता रहे हैं कि वो आदमी भी डीमन से पोजेस्ड था। फिर लॉयर उनसे कहता है, कृपया असली दुनिया से जुड़े रहो, ऐसी कहानियों पर कौन विश्वास करेगा। वे बस यही कहेंगे, वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लॉयर किसी भी कीमत पर यह नहीं मान रहा कि इसके पीछे डीमन है। फिर मेल डीमोनोलॉजिस्ट उससे कहता है, रात को घर पर आओ, मैं खुद तुम्हें वो डीमन दिखाऊंगा। अगर वो डीमन न दिखे तो तुम पुलिस को उस लड़के को अरेस्ट करने दे सकते हो। फिर लॉयर कहता है, ठीक है, मैं आऊंगी, वो बहुत बहादुर है। अब कोर्ट का दृश्य दिखाया जाता है, क्योंकि लॉयर मान गई थी कि इसके पीछे डीमन है। वो जज को बताती है कि ये मर्डर किसी डीमन ने किया है, लेकिन जज उसकी एक भी बात नहीं मानता। वो कहता है कि ये बेकार का बहाना है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन डीमोनोलॉजिस्ट्स का वो कपल दावा करता है कि वे जरूर उस लड़के को निर्दोष साबित करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मर्डर नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई डीमन है। अब वे खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वे दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करते हैं जब ये हुआ था, और वे एक साथ डांस कर रहे थे। फिर वे उस जगह जाते हैं जहां डेविड पहली बार डरा था और उसका सामना घोस्ट से हुआ था। दरअसल उस कमरे में एक वाटर बेड था। जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा था और कूद रहा था, अचानक वहां से किसी का हाथ निकला और उसने डेविड को पकड़ लिया। ये एक डीमन था। उस कमरे का फ्लोर भी खराब हो गया था। डीमोनोलॉजिस्ट्स डेविड की मां को बताते हैं कि ये एक डीमन ने किया है। अब डीमोनोलॉजिस्ट्स का वो कपल और डेविड की बहन उस कमरे के सेलर में जाते हैं। डेविड की बहन अंदर जाकर देखती है कि वहां बहुत सारे चूहे हैं। वहां एक रहस्यमय खोपड़ी भी है। वो उसकी फोटो लेती है, फिर वापस आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं, हमने पहले कभी ऐसी खोपड़ी नहीं देखी। चर्च का पादरी भी कहता है, मैंने भी ऐसी खोपड़ी नहीं देखी, बस किसी दूसरे पादरी को बताओ जो मुझसे ज्यादा जानकार हो। जब वे उस पादरी के पास जाते हैं तो पादरी डीमोनोलॉजिस्ट से कहता है, मैंने ये खोपड़ी पहले कहीं देखी है, लेकिन ये ऐसी नहीं थी। वो उन्हें अपना कलेक्शन दिखाता है। अगले सीन में एक औरत दिखाई जाती है जो जादू टोना कर रही है, क्योंकि उसके पास एक रहस्यमय मेज थी जहां उसने मोमबत्ती जलाई हुई थी, और उसके पास डेविड की बहन के दोस्त की फोटो भी थी। वो अजीब औरत जादू टोना किया करती थी। नतीजतन एक आदमी को हेलुसिनेट होने लगता है। वो डरा हुआ था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके अलावा डीमन के रूप में कोई और भी है। फिर मेल डीमोनोलॉजिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो डिटेक्टिव साफ करता है कि मैंने ये खोपड़ी पहले देखी है। वो बताता है कि पहले भी एक ऐसा केस था जहां मैंने वो खोपड़ी देखी थी। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट घोषणा करती है कि अब इस क्राइम केस में डीमंस का हाथ है। वो डिटेक्टिव कहता है, मेरे साथ मजाक मत करो। फिर दोनों डीमोनोलॉजिस्ट्स वहां से चले जाते हैं। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट वो नाइफ भी अपने साथ ले आई थी जो उस दिन मर्डर में इस्तेमाल हुई थी। डिटेक्टिव उनसे कहता है, जिस क्राइम केस की मैं बात कर रहा हूं उसमें 2 लड़कियां मारी गई थीं, लेकिन उनमें से एक की ही डेड बॉडी मिली थी। अब तीनों वहां जाते हैं जहां ये सब हुआ था, सब कुछ विजुअलाइज करते हुए। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट अतीत में चली जाती है। वे दोनों दोस्त थीं और एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को मार दिया था क्योंकि डीमन ने उसे पोजेस कर लिया था, और फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट उस हत्यारी दोस्त की तरह बिहेव कर रही थी क्योंकि वो अपनी विजन में सब कुछ दोहरा रही थी। डीमोनोलॉजिस्ट भागने लगती है तो वो भागते हुए एक क्लिफ के किनारे पहुंच जाती है। क्लिफ के नीचे पानी था। वो वहां तुरंत रुक जाती है, लेकिन एक डेमोनिक हाथ क्लिफ के नीचे से प्रकट होकर उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन उसका पति वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट के होश वापस आ गए। वो अपने पति से कहती है, उस लड़की की डेड बॉडी इसी नदी में है जो मिल नहीं रही थी। अब उस लड़की की डेड बॉडी उसमें से निकाली जाती है, यानी ये परेशानी भी हल हो गई कि उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट के पास बहुत पावर्स थी। अब वे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वहां उस लड़की की डेड बॉडी भी थी। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट उसके पास जाती है और ये जानने के लिए कि क्या हुआ था वो उसका हाथ पकड़ती है। साथ ही वो अपने सामने एक गुफा देखती है। वो अंधेरी थी। वो अंदर जाने लगती है।
वो वहाँ जादू टोने का प्रैक्टिस देखती है। वहाँ एक औरत थी जो डेविड की बहन के दोस्त पर जादू टोना कर रही थी। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट उसका चेहरा भी देखती है। वो बहुत रहस्यमयी थी। वो उससे पूछती है, तुम ये क्यों कर रही हो? इससे पहले वो जवाब देती, असली दुनिया में एक डेड बॉडी फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसका पति उससे कहता है, उसका हाथ छोड़ दो, ये विजुअलाइजेशन बंद करो, और फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट को ये करना ही पड़ता है। फिर मेल डीमोनोलॉजिस्ट को एक किताब मिलती है जो उसके असिस्टेंट ने उसे दी थी। उसमें लिखा था कि वे ये जादू टोना कैसे करते हैं और उन विचेस को कैसे मारा जा सकता है जो ये जादू टोना करती हैं। वो एग्जॉर्सिस्ट उन्हें पढ़ने लगता है। फिर उसे दिखता है कि कोई डीमन या वही डेड बॉडी उस पर अटैक करने आ रही है। उसके हाथ में नाइफ है और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर उसके असिस्टेंट ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे बताता है कि तुम अपनी पत्नी को मारने वाले थे, यानी वे डीमंस थे जो उसे विजुअलाइज करा रहे थे कि वो अपनी पत्नी को मार दे, क्योंकि उसकी पत्नी डीमंस के लिए एक बड़ा खतरा थी। अब फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट उस बड़े पादरी से मिलने जाती है। वो बड़ा पादरी उसे एक किताब दिखाता है और उसमें एक छोटी लड़की की फोटो चिपकी है। वो उसे बताता है ये विच है। वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उससे कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो जवाब देते हैं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। फिर वो पादरी उसे उस गुफा में ले जाता है जो उसने पहले विजुअलाइज की थी। वहां वही विच है जो जादू टोना कर रही थी और वो पादरी की बेटी है। अचानक ये दिखाई देता है कि विच ऊपर आती है और वो अपने पिता को मार देती है। ये फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट के लिए एक अच्छा मौका था, क्योंकि उसके सामने वही मेज थी जहां वो औरत जादू टोना करती थी। फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट उस मेज को गिराने जाती है, लेकिन वो इतनी भारी है कि वो उसे गिरा नहीं सकती। इसी बीच वो विच वहां आकर उस पर अटैक करने लगती है और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसी समय उसका पति मेल डीमोनोलॉजिस्ट भी वहां आ जाता है। अपनी पत्नी को फील करके वो डिटेक्ट कर लेता है कि वो कहाँ है। वो घर के सेलर का दरवाजा तोड़ने लगता है। अब फीमेल डीमोनोलॉजिस्ट घर के सेलर में मुश्किल में है, क्योंकि वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे एग्जिट नहीं मिल रहा। उसी समय वो मिरर में नजर डालती है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को देख पा रही थी। फिर वो विच नाइफ लेकर उस पर अटैक करने आती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस पर पत्थर फेंककर वहां से बच निकलती है। अब वो विच अपनी पत्नी का रूप धारण करके उस मेल एग्जॉर्सिस्ट के पास जाती है और वो उसे पजेस कर लेती है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि डेविड की बहन का दोस्त बहुत बीमार था, क्योंकि वो प्रिजन में चेन से जकड़ा हुआ था। पहली बात ये थी कि उस पर मर्डर का आरोप था। दूसरी बात, एक डीमन बार बार उसे पोजेस कर रहा था। उसका शरीर इधर उधर हिलने लगता है और हालत बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ वो विच मेल डीमोनोलॉजिस्ट को आदेश देती है, जाओ और अपनी पत्नी को हैमर से मार दो। मेल डीमोनोलॉजिस्ट पूरी तरह उस विच से पोजेस था, तो वो हैमर लेकर अपनी पत्नी को टारगेट करने जा रहा है। फिर उसे वो पुराना समय याद आता है जब वो पहली बार अपनी पत्नी से मिला था। फिर उसे याद आता है कि वो अपनी पत्नी और फैमिली से कितने जुनून से प्यार करता है। वो नॉर्मल होने लगता है और वो हैमर लेकर उस मेज की तरफ जाता है जो विच की थी, जिस पर वो जादू टोना करती थी। वो उस मेज को तोड़ता है जो पहले किसी ने नहीं किया था। यहाँ मेल डीमोनोलॉजिस्ट पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। वो विच भी कमजोर होकर मारी जाती है। दूसरी तरफ डेविड की बहन का दोस्त भी पूरी तरह ठीक हो गया था, क्योंकि जो डीमन उस विच द्वारा कंट्रोल हो रहा था वो उसका शरीर छोड़ देता है और ब्लैक मैजिक का पूरा असर खत्म हो जाता है। अंत में ये देखा जाता है कि डेविड की बहन बहुत परेशान है, क्योंकि कोर्ट में ये अनाउंस किया जाता है कि उसके दोस्त को 5 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि कोर्ट अभी भी ऐसे एविडेंस को नहीं मानती कि कोई डीमन ऐसा कर सकता है। डेविड की बहन उसकी इम्प्रिजनमेंट के बावजूद उससे शादी कर लेती है। वो उससे मिलने प्रिजन जाती रहती है, लेकिन बाकी सभी मुश्किलें हल हो गई थीं। वे सभी डीमंस चले गए थे जो उनके शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करते थे, और जादू टोने का असर भी खत्म हो गया था। फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद।